दोस्तों, इस दुनिया में कभी कभी कोई ऐसी घटना घट जाती है जिसके बारे में अगर हम जवाब खोजने की कोशिश करें कि ये घटना क्या थी, किस तरह की थी, और इसके बारे में अगर कोई भी सवाल का जवाब खोजें, सवाल बहुत सारे खड़े हो जाते हैं लेकिन जवाब एक भी नहीं मिल पाता। बहुत सारी ऐसी रहस्यमयी, ऐसी विचित्र सी घटना घट जाती है जिसके बारे में साइंटिस्ट भी कुछ नहीं समझ पाते हैं, वैज्ञानिक कुछ नहीं समझ पाते हैं, हम जैसे आम लोगों का तो खैर बात ही छोड़िए। इसी तरह की एक घटना है जेसन ऑर्टेगा जूनियर की, जो कि जापान एयरपोर्ट पे अचानक आ गया था और फिर अचानक ही पता नहीं कहाँ चला गया। ये कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो कि जापान की सरकार ने अपने रिकॉर्ड में लिखा है और ये कहानी बिल्कुल सच्ची है, इस पे कोई शक नहीं है। आप इसके बारे में अपने तरीके से भी पता कर सकते हैं। इस कहानी को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बतला दूं कि आप देख रहे हैं मिस्टर ईटीसी, मैं हूं विकास। ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिले। आप अपना कमेंट मुझे जरूर करके बताइए कि आपको किस तरह की वीडियो देखना पसंद है। आपका कोई सवाल हो वो मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में कहानी स्टार्ट होती है जुलाई 1950 से। जापान का टोक्यो एयरपोर्ट नॉर्मल डेज के तरह ही बिजी था। लोग आ रहे थे, जा रहे थे और तमाम तरह के कि जो नॉर्मल दिन होता है, सब लोग अपने अपने काम में बिजी थे। एक अचानक ही एक आदमी एयरपोर्ट में घुसता है और वो किसी प्लेन से उतरा था। उसके हाथ में जो पासपोर्ट था उसकी बाकायदा वहाँ पे कस्टम विभाग ने जांच की। उसमें कस्टम विभाग को कुछ अलग सा दिखा, कुछ ऐसी चीज़ दिखी जो कि नॉर्मली नहीं हो सकती थी। क्या थी वो चीज़? वो चीज़ थी उसके पासपोर्ट में लिखा हुआ देश। वो देश जिस देश का नागरिक वो उसका पासपोर्ट उस नागरिक को, इंसान को बता रहा था, वो देश का नाम था टोरेड। अब कस्टम विभाग के लोगों ने देखा कि भैया ये टोरेड कौन सा देश है। उस इंसान को रोक लिया गया। भैया रुक जाओ, ये टोरेड देश क्या है, कौन से देश के हो, फर्जी पासपोर्ट लेके घूम रहे हो। लेकिन वो आदमी फुल कॉन्फिडेंस में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कि मैं तो भैया जेन्युइन हूँ। लेकिन कस्टम विभाग वाले माने ना, बोला कि टोरेड नाम का कोई देश इस दुनिया में है ही नहीं। बोला ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो पहले भी लगभग 5 से 6 बार जापान आ चुका हूँ, मैं यूरोप के सारे देश घूम चुका हूँ, मैं लगभग पूरी दुनिया बिजनेस पर्पज से घूमता रहता हूँ, हर देश मैंने घूमा हुआ है। बोला अच्छा ऐसा? तो उसका पासपोर्ट फिर अच्छे से चेक किया गया। पासपोर्ट ओरिजिनल था, ऐसा भी नहीं है कहीं कहीं कोई जाली टाइप का दिखे। उसके ऊपर सारे जो देश के स्टैंप लगे हुए थे, जहाँ जहाँ वो आदमी घूम चुका था, वो सारे के सारे स्टैंप ओरिजिनल थे। उसके ऊपर जापान आने का 5 से 6 बार का स्टैंप लगा हुआ था कि वो पहले भी जापान 5 से 6 बार आ चुका है। उसको वो यूरोप के सारे देश घूम चुका है, वो अमेरिका घूम चुका है, वो अफ्रीकन कंट्री घूम चुका है, वो एशियन कंट्री घूम चुका है। लेकिन फिर ये टोरेड देश कहाँ से आया, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये टोरेड देश का नागरिक है और ये बाकायदा हर देश घूम रहा है, हर देश से इसको बराबर वीज़ा मिल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये टोरेड देश आया कहाँ से? अब उससे पूछा गया कि भाई ये एक बात बताओ कि तुम्हारा ये जो देश है टोरेड, ये है कहाँ पे, ये ग्लोब में किस जगह पे है? तो बोला कि फ्रांस और स्पेन के बीच में एक छोटा सा देश है टोरेड, जो कि हजारों साल से इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, हजारों साल से है। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा कोई देश है ही नहीं फ्रांस और स्पेन के बीच में। फिर उस इंसान के सामने ग्लोब लाया गया और उसको ग्लोब दिखाया गया कि भैया ये देखो तुम ग्लोब, और मुझे ये बतलाओ कि इस ग्लोब में वो तुम्हारा देश कहाँ पे है। उसने ग्लोब घुमाया और बाकायदा उस जगह एक स्पेन और फ्रांस के बीच में एक उंगली रख दी, जिस जगह पे हमारे इस धरती पे एक देश है जिसका नाम है एंडोरा। और एंडोरा को उसने नाम रख दिया। उसने कहा कि ये एंडोरा कोई देश है ही नहीं, यहाँ पे हमारा देश है टोरेड, जो कि हजारों साल से है। अब सारे लोग परेशान, उसका सारा का सारा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल। वो सिर्फ एक चीज़ की प्रॉब्लम फंस रही है कि हमारे पास है एंडोरा, कि एंडोरा देश को सब लोग जानते हैं,
लेकिन वो उसके पासपोर्ट पे जो लिखा हुआ है वो है टॉरेड, जो कि टॉरेड इस दुनिया में है ही नहीं। तो फिर उससे गहन पूछताछ की गई, बाकी सारे लोग आए, कस्टम के सारे लोग आए, बड़े बड़े ऑफिसर आए, सब लोगों ने उसको बैठा के रखा, पूछताछ की गई। वो आदमी परेशान होने लगा। परेशान ये होने लगा कि भाई मैं हज़ारों बार यहाँ आ चुका हूँ, हज़ारों बार इस पासपोर्ट से चेक इन मैंने किया है, आज तक मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आज अचानक आप मुझे क्यों रोक रहे हो। उसकी हड़बड़ी भी जेन्युइन थी, क्योंकि उसका पासपोर्ट ओरिजिनल था, उसमें कहीं कोई मतलब इस तरह की कोई फर्जीवाड़ा नहीं दिख रहा था। फिर उस आदमी से पूछा गया, उस जेसन ऑर्टिगा से, कि एक बात बताओ कि जापान आप किस पर्पज़ से आए हो। तो उसने कहा कि हम बिज़नेस पर्पज़ से वर्ल्ड टूर करते हैं, पूरा देश, हर देश घूमते हैं। तो जापान में कहाँ पे आए हो, किस होटल में आए हो, किस इंसान के पास आए हो। तो उसने अपना जो होटल उसने बुक कर रखा था वो होटल का नाम बताया। जिस ऑफिस में वो अपने बिजनेस पर्पज़ से जा रहा था उस ऑफिस का नाम बताया। वो दोनों ही इस दुनिया में थे, दोनों ही जगह कॉल किया गया, दोनों ही जगह पूछा गया कि जेसन ऑर्टेगा नाम के आप आदमी को जानते हो, वो आपके यहाँ बिजनेस पर्पज़ से आने वाला है। तो उस ऑफिस से जवाब मिला कि नहीं, हमारे यहाँ कोई भी आज के डेट में जेसन ऑर्टेगा या आजकल के डेट में जेसन ऑर्टेगा नाम का कोई भी शख्स नहीं आ रहा है। जिस होटल में वो जाने वाला था उस होटल में कॉल किया गया कि क्या आपके यहाँ जेसन ऑर्टेगा नाम से किसी शख्स का बुकिंग है। उस होटल से जवाब आया कि नहीं, हमारे यहाँ जेसन ऑर्टेगा नाम के किसी भी शख्स का कोई भी बुकिंग आज के डेट में नहीं है। जेसन ऑर्टेगा को ये बात बतलाया गया कि भाई देखो कि तुमने ये दोनों जगह बताई थी और दोनों ही जगह पे तुम्हारे आने का कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। जेसन ऑर्टेगा पूरे कॉन्फिडेंस में बैठा रहा, बोला कि देखिए हम यहाँ आए हैं तो हम ऐसे ही नहीं आए हैं, ऐसा ही नहीं है कि मुंह उठा के चल दिए। उसने बाकायदा अपना वीआईपी खोला, अपना ब्रीफकेस खोला और उसमें उस कंपनी का जो आज का अपॉइंटमेंट लेटर था जो उस कंपनी के द्वारा दिया गया था जेसन ऑर्टेगा को, वो दिखाया कि ये देखिए आज का मेरा इस इंसान के साथ उस कंपनी में मीटिंग है इतने बजे। उसके बाद उसने उस होटल का बुकिंग का जो स्लिप था वो दिखाया कि देखिए आज मेरा इस होटल में बुकिंग है। वो दोनों पेपर ओरिजिनल थे। अब पुलिस वाले परेशान हो गए, कोई भी जवाब पुलिस वालों को नहीं मिल रहा था और जेसन ऑर्टेगा को छोड़ा नहीं जा सकता था, क्योंकि ये इंसान है क्या, किस पासपोर्ट पे आया है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। जेसन ऑर्टेगा के साथ किया क्या गया कि उसी एयरपोर्ट के बगल में एक बढ़िया 5 स्टार होटल, क्योंकि इसका जो बुकिंग जिस होटल में था वो एक 5 स्टार होटल था, तो इसको एक 5 स्टार होटल में ठहरा दिया गया। ठहराने के बाद इसके चारों तरफ पुलिस को लगा दिया गया। इसको जिस रूम में ठहराया गया उस रूम में कोई खिड़की नहीं थी, बस एक ही दरवाज़ा था, वो दरवाजे के बाहर पुलिस खड़ी थी, यानी कि ये एक तरह से जेल में था। लेकिन वो एक 5 स्टार होटल था तो इसको रहने में कोई दिक्कत नहीं थी और उसको कहा गया था कि हम आपके बारे में जल्दी ही पता करके आपका समाधान कर देंगे। तो जेसन ऑर्टेगा शाम के समय में उस रूम में जाता है, उससे मिलने एक जापान पुलिस के, टोक्यो पुलिस के एक बड़े ऑफिसर शाम के समय में जाते हैं। जेसन ऑर्टेगा से बातचीत किया जाता है कि सही बताओ कि तुम्हारे बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम कौन हो, नहीं हो, हाँ हो। वो कहता है कि एक बात बतलाइए कि आपके दुनिया की सबसे बड़ी समस्या क्या है। तो वो जो ऑफिसर थे उन्होंने कहा कि हमारी जो 2 सबसे बड़ी समस्याएं हैं वो है, पहला कैंसर और दूसरा है हमारा जो पॉल्यूशन। ऐसे ही मजाक में इन्होंने कह दिया कि ये पूछ रहा है तो हम जवाब दे देते हैं। तो जेसन ऑर्टेगा उनको जवाब देता है, एक काम करिए आप इन दोनों ही चीज़ों का मुझसे इलाज ले लीजिए, मैं आपके धरती से पोल्यूशन ख़त्म कर देता हूँ और आपको कैंसर का ट्रीटमेंट बता देता हूँ। कस्टम ऑफिसर उसके ऊपर हंसने लगे, बोले मजाक करते हो मेरे साथ। बोले कि ठीक है आप एक काम करिए, ये दोनों चीज़ें मुझसे ले लीजिए और मुझे छोड़ दीजिए, मुझे काम है, बहुत ज़्यादा काम है। लेकिन वो ऑफिसर जो थे उन्होंने माना नहीं उसके बात को। वो बोले कि तुम आज रात यहीं रुकोगे, कल सुबह तुमसे बात करेंगे। सुबह होती है, रात में जेसन ऑर्टेगा उसी रूम में सोता है, बाकायदा उस रूम से बाहर आने का कोई रास्ता नहीं था। सुबह के समय में उस रूम को खोला जाता है, ऑफिसर सब आते हैं जेसन ऑर्टेगा को लेने के लिए।
उस रूम में कोई भी नहीं था। वो रूम पूरी तरह से खाली था। उस रूम में ऐसा कोई भी निशान नहीं था जैसे उस रूम में कोई भी रहा हो। सारे के सारे बिस्तर और सारा का सारा सब कुछ जैसे का तैसा, जैसे बिल्कुल नया रूम होता है, फ्रेश रूम जब कस्टमर को दिया जाता है, तो वो बिल्कुल फ्रेश रूम था। उसमें किसी भी इंसान का ना ही कोई फुटप्रिंट था, ना ही कुछ भी इस तरह का कोई भी चीज़, कोई भी संकेत कि उस रूम में कोई घुसा हो नहीं था। हाँ, वो जो ऑफिसर घुसे थे उनके फुटप्रिंट्स मिले थे। एक आदमी का सिर्फ फुटप्रिंट मिला था और वही अकेले इंसान थे जो इस बीच में उस जेसन ऑर्टिगा से उस रूम में मिलने गए थे। ये लोग पूरी तरह से हैरान हो गए। अब जेसन ऑर्टिगा का जो सामान पुलिस विभाग ने जब्त किया था, जिसमें उसके सारे पेपर थे, वो सारा का सारा पुलिस लॉकअप रूम, जो पुलिस हेडक्वार्टर था, उसके लॉकअप रूम में लॉकअप के अंदर रख दिया गया था। ये सारे सामान सारे जाते हैं उस सामान को देखने के लिए कि वो सामान से पता लगाया जाए कि ये इंसान कौन है। वहाँ जाते हैं, उस लॉकअप रूम के अंदर से वो सारा सामान गायब। वो बाकायदा लॉक लगा हुआ है, अंदर में कोई सामान ही नहीं है। अब वो इंसान गायब, उसका सारा सामान गायब, उसकी सारी पहचान गायब। कोई भी नहीं कह सकता है कि वो यहाँ पे मिला था या आया था। लेकिन उसकी फ़ोटो जो उस समय में कस्टम विभाग ने खींची थी, वो सारी फ़ोटो थी, और उसका जो लाइसेंस का फ़ोटो खींचा गया था वो सारा का सारा फ़ोटो था, जिससे उसके कहानी को आज भी याद किया जाता है। बाद में इन सारी चीज़ों को एक्सपर्ट्स को, साइंटिस्ट को दिखाया गया, बतलाया गया कि ये क्या था। साइंटिस्ट ने कहा कि ये सारी कहानी है पैरेलल यूनिवर्स की। अब पैरेलल यूनिवर्स क्या होता है? पैरेलल यूनिवर्स है, साइंटिस्ट ये मानते हैं कि इस ब्रह्मांड में हमारी धरती के जैसी बहुत सारी धरती है जो किसी और डायमेंशन में है। यानी कि वहाँ पे अगर यहाँ पे मैं विकास हूँ तो उस धरती पे भी मैं विकास ही हूँ, लेकिन बस ये है कि यहाँ पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वहाँ पे मैं कुछ और कर रहा हूँगा। यानी कि वो इंसान वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कुछ चीज़ों का फ़र्क हो सकता है, बाकी सारी की सारी चीज़ें सेम हैं यहाँ और वहाँ। तो ये सारा का सारा थ्योरी ये इसी चीज़ का है, और ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। ये कहानी आपको कैसी लगी वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग सच्ची घटनाएं इस वीडियो पे, इस चैनल पे हमेशा आती रहती हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिले। दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। स्क्रीन पर आने वाले दोनों वीडियोस में से किसी पे क्लिक करके आप मेरे अगले वीडियो पे चले जाइए, उसका मजा लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।